नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ खादिम अब्बास और आप देख रहे हैं IIN.com। आज हम आज़मगढ़ ज़िले की ख़तीबपुर कस्बे में एक महफ़िल मक़ासदा का लाइव कवरेज करने के लिए हाज़िर हुए हैं और हमारे साथ इस वक्त कुछ ख़ास मेहमान जुड़ रहे हैं। आप हमारे कैमरे के फ्रेम में देख पा रहे होंगे। नाज़रीन, इस महफ़िल की ख़ास बात यह है कि इस महफ़िल को आज 50 साल पूरा हो गया है। ये 50 साल एक काफ़ी बड़ा अरसा होता है। न जाने कितने शायरों ने, उलमाए कराम ने यहाँ तकरीरें की हुई, शायरों ने अशार पेश किए होंगे। इस बार महफ़िल में जो 50वां दौर है तो उसमें महफ़िल को कुछ मुनफरिद अंदाज़ में मुनक़िद किया गया है। इस बार मुअम्मम हज़रात जो उलमाए कराम हैं वो ही इसमें शेर पेश करेंगे, अशार पेश करेंगे। हमारे साथ इस बार नसीर आज़मी साहब हैं जो इस बज़्म के नाज़िम भी हैं और उनसे इस पूरे प्रोग्राम की तफ़सील जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत खैर मक़दम है आपका हमारे चैनल पर। नसीर साहब, जैसा कि मैंने अभी तमहीद में बताया कि इस बार जो प्रोग्राम हो रहा है और मुनफरिद तरीके से हो रहा है, 50 साल से ये प्रोग्राम होता रहा है। आपने कई बार इसमें बतौर नाज़िम आप इसमें आपकी हाज़िरी रही होगी। कैसे आपने प्रोग्राम को देखा कि ये इस उरूज अरसा है, तो इसके बारे में ज़रा बताएँ। नाज़रीन सलाम अलैकुम। मैं सबसे पहले तो इंटरनेशनल इस्लामिक नेटवर्क का शुक्रिया अदा करता हूँ और उसके बाद खुदावंद आलम का लाख लाख करम और एहसान है कि आज का ये अज़ीमुशान जश्न जवादुल अइम्मा जो अपने 50वें दौर को मुकम्मल कर चुका है। इस जश्न की बिना सन 1972 में रखी गई थी और इसके फाउंडर और इसके बानी जनाब सैयद जाफ़र हसन साहब, मोहम्मद हसन जाफ़र साहब मरहूम थे, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उस वक्त भी उनके शाना बशाना उनके भाई जनाब ज़फ़र हसन साहब रहे और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक इस जश्न को उरूज ही हासिल होता रहा है। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, तकरीबन 25 बरस से ज़ायद का अरसा तो इस जश्न में मुझे निज़ामत करते हुए हो गया, यानी सिल्वर जुबली है तकरीबन मेरी निज़ामत की। हाँ, और मैं उसके बहुत पहले से आ रहा हूँ। मैं कम सिनी से इस महफ़िल में आता रहा हूँ और वालिद साहब की सदारत में जश्न होता रहा है हमेशा। उसके बाद जब मेरे कंधे पर ये ज़िम्मेदारी आई तो तमाम हिंदुस्तान के शुअरा कराम को हमने मदऊ किया और हिंदुस्तान के वो बुज़ुर्ग शुअरा जो आज नहीं रह गए, सिर्फ उनकी यादें ज़हन में है। उसमें जनाब रज़ा सिरसवी साहब, जनाब नज़ीर बाकरी साहब, जनाब साहिल साहब, जनाब नैयर साहब, जनाब शहज़ादा गुल्लेस साहब, उसके बाद फिर इस अहद के जो नुमाइंदा शुअरा कराम हैं, नायाब साहब अल्लौरी और नायाब साहब बलियावी और कदर पारवी, और एक अरसे तक हमसे कबल जनाब खुर्शीद हसन साहब गाज़ीपुरी इस महफ़िल के नाज़िम रहे हैं और फिर हमारे साथ भी, मतलब हमने उनके साथ निज़ामत की है। ये हमारी सआदत हमें शरफ़ हासिल रहा है। ये जश्न मुसलसल होता आया और अल्हम्दुलिल्लाह इस बरस जब 50वां दौर आया तो बानी ये जश्न जनाब ज़फ़र हसन साहब ने ये कहा कि हम चाहते हैं कि इसमें कुछ ऐसा हो कि ये वाकई यादगार बन जाए। तो मैंने ही इन्हें मशवरा दिया कि भाई हर आदमी कुछ नया करने की सोचता है, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता कि इस मुतबर्रिक मौके को हम यूँ नयापन दे दें कि इसमें वो उलमाए आलाम जो इस अहद की नुमाइंदा शुअरा में शुमार होते हैं और वाकई उनके यहाँ शायरी पाई जाती है, उन्हें मदऊ किया जाए। चुनांचे हम इस सिलसिले में बहुत काफ़ी हद तक कामयाबी हासिल कर गए। 100% हमारी फहरिस्त मुकम्मल है आज। और खुशनसीबी ये है कि जिन शुअरा को हमने मदऊ किया उसमें हुज्जत इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना एहसान अब्बास ज़ैदी साहब क़िबला, एक ज़माने के हिंदुस्तान के महाफिल का नामवर शुअरा में उनका नाम था। हुज्जत इस्लाम मौलाना मोहम्मद मोहसिन साहब क़िबला जौनपुरी जो हमारे दरमियान मौजूद हैं, और बरात अली मरतबत मौलाना ज़मीउल हसन साहब क़िबला आज़मी, ये भी मुसलसल इस जश्न में हाज़िर होते रहे हैं। तो ये सारे शुअरा और बाकी फ़हरिस्त आपके दरमियान मौजूद है। सारे शुअरा यहाँ मौजूद हैं जो इंशाअल्लाह नज़रान अक़ीदत पेश करेंगे और तरही कलाम भी पेश करेंगे, और जो इस महफ़िल की रवायत रही है कि उसके अलावा अपना मुंतखब कलाम भी पेश करते हैं, उसी अंदाज़ से इंशाअल्लाह ये महफ़िल चलेगी। और हमारे नाज़रीन आज एक नया अंदाज़ और नया रुख इस महफ़िल के ज़रिए देखेंगे कि जहाँ ये मुअम्मम हज़रात इंशाअल्लाह महफ़िल को बामे गुरूज तक पहुँचाएँगे, खूबसूरत आवाज़ के ज़रिए, खूबसूरत कलाम के ज़रिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे नसीर आज़मी साहब जो इस प्रोग्राम के बज़्म के बारे में बता रहे थे। हमारे साथ कुछ और भी ख़ास मेहमान हैं। आमतौर पर ये देखा जाता है कि महफ़िलों में शुरा शिरकत करते हैं, महफ़िलें होती भी हैं। अभी 2-3 साल से जौनपुर में भी इस तरीके की महफ़िल का इनेकाद होने लगा है। आप इस तरीके की महफ़िल की ज़रूरत समझते हैं, चूँकि इस बार तो यहाँ एक अलग तरीके से 50वें दौर की वजह से सिलसिले से हो रही है, लेकिन इसे मैंने अर्ज़ किया कि जौनपुर में हो रही है, तो
تو کیا اس طریقے کی محفلوں کی ضرورت ہے کہ علماء جو ہے وہاں پر شرکت کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ نے ابھی سوال کیا، اس سوال کی روشنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں، واقعاً اگر غور کیا جائے تو جو موجودہ صنف چل رہی متشاعرین کی زیادہ ہے. جی. شاعر کم ہے، متشاعر زیادہ ہیں. بزموں میں، محفلوں میں ہر طرف یہ دکھائی دے رہا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے جانتے میں بڑا اچھا شعر پڑھ رہے ہیں، مگر وہاں عقیدتی اعتبار سے کہیں غلطیاں ہیں، کہیں کسی اور اعتبار سے، اور فنی اور ان چیزوں کو تو چھوڑ دیے، اس میں تو بہت سے لوگ گرفتار ہو جائیں گے. لیکن بہرحال کم سے کم عقیدت کے اعتبار سے یا شریعت کے معانی کے اعتبار سے، مفاہیم کے اعتبار سے غلطیاں بہت سی ہو رہی ہیں. تو اگر اس میں علماء شامل رہیں گے تو شاید ان کی اصلاح کا ایک سبب بنتا جائے، اور میرا خیال ہے کہ اگر ایسا کیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. البتہ ظاہر علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے تبلیغات کی، اور اپنے مسائل ان کے مجالس اور دور تبلیغی وغیرہ کے، تو شاید اتنا وقت وہ یہاں پر محفلوں میں نہ دے پائیں، لیکن جن سے ممکن ہو سکے اتنا استفادہ کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. ہمارے ساتھ ایک اور خاص مہمان جڑے ہیں ظفر حسن صاحب، جو اس بزم کے بانی بھی ہیں. ظفر صاحب، جب آپ نے اس بزم کی، اس پروگرام کی شروعات کی ہوگی 50 سال پہلے، کیا آپ نے کبھی سوچا ہوگا اس طریقے سے یہ پروگرام 50 سال تک چلے گا؟ اور کئی اتار چڑھاؤ بھی آپ نے دیکھے ہوں گے. جی ہاں. تو میں جاننا چاہتا ہوں کوئی ایسی کوئی یادگار بات جو اس بزم کی آپ کو یاد ہو. کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ اس بزم میں آپ نے شرکت کی. اور میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سن 72 سے لے کر 97 تک میرے بڑے بھائی محمد حسن اور جعفر بانی محفل تھے، میں ان کے ہمراہ تھا. اس کے بعد 97 سے لگاتار میں دیکھ رہا ہوں. انشاءاللہ جب تک زندہ رہوں گا، میرے بچے بھی اس رجحان میں ہیں کہ محفل جب تک زندگی کریں گے. اور سب سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر میں نے 20 کو بلایا ہے تو کبھی نہیں یہ ہوا کہ 22 نہ آئے ہوں، 24 نہ آئے ہوں. اشتہار کے بعد بھی 4-5 آئے ہیں اور خوش رہا میں. الحمدللہ اس میں لاکھ لاکھ شکر اللہ کا ہے کہ اس لائق مجھے سمجھا اور جشن منانے کا موقع